हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं अशोक विजयदशमी विशाल धम्म दीक्षा समारोह पर भंते पूर्णिमा जी ने किस तरीके से जवाब दिया। बौद्ध आचार्य शब्द को लेकर किसी ने की थी गलत टिप्पणी। जय भीम साथियों, हमें लगा एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आज हमारे साथ में भंते पूर्णिमा जी लेकर बौद्धाचार्य शब्द को लेकर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है। ये ऑब्जेक्शन का जो उनका वर्ड है, डेफिनेशन है, वो ये कह रहे हैं ये बौद्धाचार्य शब्द अचानक कहाँ से आ गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है ऐसा लग रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि बोधिसत्वा की पहचान है, बोधिसत्वा हैं, उन पर ही डायरेक्ट किसी ने उंगली उठा दी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बोध का मतलब ज्ञान, और वो संस्कार देने वाला उसको आचार्य कहा जाता। आपके जो भी गुरु आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, और उपाध्याय का मतलब उपाध्याय। हमने जब दीक्षा ली है, जब हम पवज्जा लेते थे तो उपाध्याय होता है और एक आचार्य होता। वो कहता है कि आपको ये बोलना है, और वो बुलवाया जाता, तब वो हमें उपाध्याय जो दीक्षा। तो यही है बोध का मतलब ज्ञान है, और आचरण देने वाला जो आचार्य कहा जाता है। देखो, बुद्ध में धम्म परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा को परिवर्तित करता। धम्माचारी शब्द बहुत पहले से आए। ये धम्मचर्य सुचरितं न तंग दूधचरितंचर्य, धम्मचारी सुखम सेंती, जो धम्मों का आचरण करता है वो हमेशा सुखपूर्वक रहता है। तो ठीक है, हम तो कहते हैं जैसी जैसी भाषा की उत्पत्ति हुई, उस भाषाओं के साथ में भी अपने अपने वाक्य तैयार हो रहे हैं, स्लोगन तैयार हो रहे हैं। और जो है इसमें आपत्ति नहीं, ज्ञान की बात है। जो ज्ञान बढ़ाएगा वो अपना विकास जरूर करेगा। और बोधाचार्य हो, बोध के ज्ञानी, और जहाँ बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए होता है। बुद्ध ही बुद्ध बने हैं, आज तक कोई बुद्ध नहीं बना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था को, ये से थे बाबा साहब, एक किताब है, एक किताब का भंडार है हमारे यहाँ। जहाँ पे भी जो लोग आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर, विजयादशमी का दिन आज है, विजयादशमी थी 14 अक्टूबर 1956 को, और जो आज का 15 तारीख आया है। तो ये है कि तिथियां बदलती जाती, पर विजयादशमी के दिन अशोक विजयादशमी जो थी, जो अशोक सम्राट में शस्त्र डाले थे, और उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को भी ये कल्याणकाली रास्ता, अहिंसा का रास्ता, वो ज्ञान उन्होंने श्रीलंका का तक जाकर बांटा, बोध बांटा। तो ये है, उनमें से कोई आचार्य बने, कोई कुछ बने। यहाँ आर्य शब्द शुद्ध के लिए कहते हैं। आर्य का भी इन्होंने अपना ले लिया। बौद्ध धर्म एक शुद्ध धर्म है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में नागपुर का दीक्षा भूमि पे दिया। आज वही दिन है कि हम विजयादशमी का उत्सव मना रहे हैं। शब्दों की हम क्रिटिसाइज में नहीं जाना, और आज हमें भारत बुद्धमय करने की बात करना है। अभी राजरत्न आम्बेडकर आए थे, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो कार्य किया, मैं भी इनके साथ 10 दिन लगातार इनको प्रेरणा देने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं भी हमेशा इनके साथ रही समय समय पर। और यही है कि ये किताबें लिखी जाती हैं ये बाबा साहब के प्रति। हाँ, जब मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़ा लिखा होगा तो ज्ञानी होगा, उस टाइम दिया है, पर आज जो समाज पढ़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हाँ, हम शिक्षित बनना जरूरी है। ये नहीं कि उन्होंने क्या, हमने किताबों को छाप दिया, बहुत है। और ये रमाबाई अम्बेडकर है, जो हमें रमाबाई ने बाबा साहब को साथ दिया। अगर रमाबाई उनकी सहयोगिनी ऐसी नहीं होती तो बाबा साहब भारत का संविधान नहीं लिखते, और देश भर में बाबा साहब पूजे नहीं जाते। तो घर की सहयोग रमाबाई का भी उतना ही योगदान है जितने बाबा साहब अपने पुत्र पुत्रियों की जान न्यौछावर करके समाज के उत्थान के लगाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बाबा साहब ने कार्य किया। स्त्री और समाज को उन्होंने एक सम्मान का दर्जा दिया। आज ये बिल्डिंग बाबा साहब ने बनाई, खरीदी हुई जगह है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से खरीद कर एक बिल्डिंग दी। आप अपने स्वतंत्र बाबा साहब के खरीदी हुई जगह से हम लोग बोल रहे हैं, और इतना सारा उत्सव हम मना रहे। तो ये जो है बाबा साहब का जो कारवा, ये है बुद्ध
क्या है सचित्र बुद्ध, ये बुद्ध ही बाबा साहब ने दिए है आज के दिन में। तो ये है कि हमें बाबा साहब के अलावा किसी ने नहीं दिया। यहाँ बहुत सारे लोग थे, आज भी बोल रहे बुद्ध का धम्म अगर नहीं होता, मैं आज आपके बीच में दिल्ली में काफ़ी सालों से मुझे देश और विदेश के लोग भी जानते हैं। तो ये बाबा साहब के देन से, बाबा साहब के ऋण है हम पर कि उन्होंने धम्म भारत में करने की बात की। मैं इसी कार्यों के करते और आज विजय 65 साल हो गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली और अशोक सम्राट विजयादशमी, तो ये बाबा साहब ने इसी दिन चुना और बाबा साहब ने ये भारत का बड़ा महान काम किया। स्त्री को समता समानता, हिंदू कोड बिल पास करके पति के संपत्ति में पत्नी को अधिकार, बेटे की बाप के संपत्ति में बेटी के अधिकार, स्वतंत्रता जीने का अधिकार दिया। और यही है बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म जो दिया, वो कारवा आगे जाए और अंधविश्वास छोड़कर ज्ञान के रास्ते में जाए, बुद्ध का मार्ग अपनाए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते और आप मीडिया के लिए भी मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी बातें जनता तक पहुंचाए। जनता बुद्ध बनेगी, अपराधी नहीं बनेगी, सील का पालन करेंगी, चोरी नहीं, चुगली नहीं, व्यभिचार नहीं और नशीली चीज का सेवन नहीं करेगी तो उत्थान होगा। तो यही आज 65 साल के बाद बाबा साहब की ये विजयादशमी के दिन में और हमने जो ये दीक्षा समारोह किया, आप सब देशवासी के लिए, आप मीडिया के लिए मेरी मंगल कामना। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम। साथियों, आपने सुना है भंते पूर्णिमा जी को। पुना मुकाम है बुद्धम शरण रे, हम निवास